नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और ये सिलसिला तो चलते ही रहेगा। मैं पहले भी कहता आया हूँ और ये कहना भी पड़ता है। तो आइए आज माफ कीजिएगा, आइए आज बात करता हूँ मैं विपरीत राज्यों की, जिस पर बहुत चर्चा होती है। उस पर आई मैं बड़ी गंभीरता से बात कहूँगा और बगैर झुचके सत्य कह दूंगा। तो इस पे आगे चर्चा करें। आगे बढ़ने के पहले जैसे ही प्रार्थना हर वीडियो में करनी पड़ती है, आप सबसे जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, उससे हमें बल मिलता है तो और अच्छा कार्य करने की शक्ति, प्रेरणा जो भी कह लीजिए प्राप्त होती है। तो आइए आज बात करते हैं विपरीत राज्यों की। इसलिए मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है, यही लिखा है विपरीत राज्यों, और ये लग्न लिख दिया है। कारण क्या है कि लग्न इसलिए लिखा है, ये लग्न किसी भी लग्न का हो, मेष लग्न से मीन लग्न तक किसी भी लग्न का जातक हो, उससे कोई फर्क हमारे इस वीडियो में नहीं पड़ेगा। किसी भी लग्न का आदमी ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि वो 6ठे 8वें 12वें स्थानों से बनता है, वो सबकी कुंडली में होता है। तो आइए चर्चा करते हैं इसकी। तो देखिए विपरीत राजयोग लिखा है और ये लग्न में लिखा है, अर्थात आपका जो भी लग्न हो, मेष, वृषभ, धनु, कुंभ, मकर, कुंभ, मीन तक जो भी। मगर ये संबंध इसका कहाँ से बनता है? 6 लिखा और 8 लिखा और 12 लिखा, अर्थात 6ठा स्थान, 8वां स्थान, 12वां स्थान, 6, 8, 12 स्थानों से बनता है। तो पहले एक लाइन में 30 सेकंड लेता हूँ, आपको वो समझा देता हूँ सरलता से, ताकि आप मैं आगे क्या कहने वाला हूँ समझ जाए। वैसे ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही, ज़्यादा बहुचर्चित योग है ये। तो ये बनता है ऐसे है कि 6ठे स्थान का स्वामी 8वें चला जाए या 12वें चला जाए, 8वें स्थान को स्वामी 6ठे चला जाए या 12वें चला जाए, या स्वयं की राशि में रहे। अर्थात 6ठा स्थान का स्वामी यहीं बैठे या 8वें जाए या 12वें जाए, या 8वें स्थान का स्वामी यहीं बैठे या 6ठे चला जाए, 12वें चला जाए, या 12वां स्थान का स्वामी वहीं बैठे या 6ठे 8वें चला जाए। तो बात समझ गया, 6, 8, 12 का संबंध बना रहे, अर्थात उनके स्वामी वहीं रहे या एक दूसरे का, इसे दुख स्थान कहते हैं 6, 8, 12। तो ये उसके स्वामी वहीं रहे या तो एक दूसरे के घर में चले जाए, तो इसे कहते हैं विपरीत राज्योग। इस पे बड़ी चर्चा होती है, मगर आज तक मेरी समझ में आया नहीं। अब विपरीत भी है और राजयोग भी है, तो बिल्कुल पल्ले बात पड़ती नहीं। हालांकि मध्यकालीन कुछ शास्त्रों में इसकी चर्चा है काफी। तो अब उन्होंने जो लिख दिया सारा वही सही है, मैं साफ साफ बता देता हूं भाई, जो लिखा है सारा ही घटित सही होगा ये तो जरा मुश्किल है। ज्ञान विज्ञान का विषय है, इस पे भी आगे शोध होते रहे हैं, पीछे होते रहे हैं, होते रहेंगे। बहुत सारे राजयोगों की चर्चा है, लग्नादि योग, चंद्रादि योग, कुसुम योग, यमला योग, यश कीर्ति योग, अमला कीर्ति योग, वसुमती योग, न जाने कितने योग, नौका योग, अर्धचंद्रा योग, अधम योग, साम्राज्य योग, कितने योगों की बात करूं। क्षमा कीजिए, कई बार बोलते बोलते गले में खराश सी आ जाती है, तो जब तक वो साफ नहीं होती खराश, तो कहने में थोड़ा असुविधा फील होती। तो बहुत सारे राज्यों मैंने, लेकिन वो जनरली किसी कुंडली में देखे नहीं। साधारण जो मैंने देखे हैं, जो पाए जाते हैं, आपको मिल जाएंगे, और वो लोग ऊंचाइयों में भी मिल जाएंगे। पंच महापुरुष योग जो 5 ग्रहों से बनता है, और दूसरा केंद्र त्रिकोण योग,
तो ये महान भी बनाता। मजे बात तो ये इधर नहीं मिल जाते। बाकी इतने सारे योगों की चर्चा की है, जैसा मैंने गिनाया, वो एक तो यथासंभव कुंडली में मिलता नहीं, वैसा सेम कहीं शुक्र चंद्रमा मंगल का योग बताया गया है, यहाँ यहाँ बैठने चाहिए, वो एक ग्रह सरक ही जाता है दूसरे स्थान पे, नहीं मिलता। तो ये विपरीत राज्य की बड़ी चर्चा होती। 6-8-12 के स्वामी से संबंध हो जाए, 6-8-12 के स्वामी वहीं चले जाएं, एक दूसरे के घरों में या वहीं बैठे रहें। फिर उसमें लोग इब्बट लगाते, लगने से मजबूत होना चाहिए, करने से मजबूत होना चाहिए। जहां भाई इतने सारे इब्बट लगते हैं तो इसका मतलब कुछ संशय है ना। मैं नहीं मानता विपरीत राज्यों को, मैं बात एकदम स्पष्ट कर देता हूं, ये भ्रम है। उसका कारण मैं बता देता हूं अपनी बात से। अब आप संतुष्ट होते या नहीं होते ये तो आपका काम। और जिनकी कुंडलियों में है, जिनका बीत चुका है विपरीत राजयोग का समय, पहले किसी ने कहा जिनका आने वाला है, वो तो आने वाले समय जानेंगे। देखिए भाई, एक बात बताओ साफ, बेसिक कभी बदलता नहीं, विशेष तौर से कुंडली में, अर्थात ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में 6-8-12 स्थान को दुख स्थान ही कहा गया है। इनके घरों में जो राशियां होती वो भी कष्ट देती, इनके घरों में जो ग्रह चले जाते हैं वो भी कष्ट देते हैं। अब 12वां शुक्र तो नहीं देता, तो विषय अलग हो, वो तो पहले ही लिखा है ना 12वां शुक्र नहीं देता। तो अगर छठे का स्वामी 8वें स्वामी होकर 12वें चला भी गया, 12वें स्वामी होकर वहीं बैठ गया, तो विपरीत राज्यों का क्या लेना रहता उससे? वो तो पहले ही शास्त्र कह दिया ना 12वां शुक्र अच्छा होता है, तो सबकी कुंडली में अच्छा होगा, विषय बात का। लेकिन साधारण रूप से शास्त्र ने कहा है कि 12वां शुक्र अच्छा माना जाता है। और छठा मंगल और शनि और राहु, तो राहु को छोड़ दिए, विपरीत राज्यों में आते नहीं। शनि और मंगल, छठे मंगल और शनि को तो अच्छे ही बोला गया किसी भी कुंडली में, तो उसमें विपरीत राज्यों का क्या लेना लगता है। बाकी की बात कीजिए आप, छठे का स्वामी 8वें चला गया, 12वें चला गया, उनका स्वामी इधर से उधर ना साहब, बिल्कुल नहीं। जब तक अच्छी दशाएं नहीं आएंगी तो राज्यों का अगर फला भी है तो ग्रह नक्षत्र दूसरे थे, उनकी दूसरी स्थितियां रही होंगी, विपरीत राज्यों की वजह से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी, जिन जिन लोगों को विपरीत राज्यों के लोगों को बताया था उन कालों में वो दुखी और परेशान दिखे। अरे भाई, अपने फल देने ही वाले हैं, वो कष्ट आया ही आए, और कोई जो बदलाव आया होगा। देखिए, सूर्य चंद्रमा को छोड़ हर राशि के पास, अर्थात हर ग्रह के पास 2 राशियों का स्वामित्व होता है। तो एक राशि छठे चली जाएगी तो दूसरी के 8वें चली जाएगी या 12वें? नहीं साहब, एक राशि छठे जाएगी तो एक राशि केंद्र त्रिकोण या बाकी घरों में जाएगी। एक राशि 8वें जाएगी तो दूसरी राशि केंद्र त्रिकोण की किन्हीं और घरों में रहेगी, 12वें भी जो राशि जाएगी। जो भी ग्रह 2 राशियों के स्वामी हैं उनसे ही ये बनता है। तो शुक्र बुध गुरु शनि मंगल जो भी ग्रह बदल लें, तो कहने का मेरा तात्पर्य ये, मैं समझा ये रहा था कि हर 5 प्लेनेट जो हैं, सूर्य चंद्रमा को छोड़ दीजिए, उनकी एक एक राशि, चंद्रमा सूर्य की सिंह राशि और कर्क की, माफ की चंद्रमा की कर्क राशि, और उनको छठे 8वें कोई से भी दोष नहीं लगता, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कई जगह पर। वो विषय गंभीरता का बाद में आएंगे। छठे 8वें 12वें कोई से भी इन दोनों को दोष नहीं माना जाता। क्यों? बचे 5 ग्रह जिनकी 2-2 राशियां होती, तो एक राशि छठे 8वें 12वें जाएगी तो दूसरी राशि कहीं और जाएगी। किसी भी इन 5 ग्रहों में दोनों राशियां नहीं बैठ पाएंगी।
कहा? छठे आठ में बारह, एक न एक राशि तो बाहर निकलेगी। अब चलिए, जनरली सूर्य और मंगल अगर आपका यहाँ का स्वामी है लग्न का, तो एक राशि की छठे चली जाती। वृश्चिक लग्न अगर मेष का है तो एक राशि चली जाएगी अष्ट, लेकिन लग्न का तो हुआ। वही हाल वृषभ और तुला का। वृषभ लगन में एक राशि यहां तो तुला इधर आ जाएगी, और तुला लगन है तो एक राशि वृषभ इधर आ जाएगी, लेकिन लगन तो केंद्र में हुआ ना। चलिए इसको छठे बैठा के देख लेते, क्या बैठता है क्या? अगर ये मेष राशि यहां लिखी है तो क्या यहां पे आ जाएगी वृश्चिक राशि? नहीं साहब, इधर है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि दो प्लैनेट, ये 5 प्लैनेट जो होते हैं, 2 राशियों के स्वामी होते हैं, उनमें एक राशि छठे आठ में 12वें चली जाती है, तो दूसरी केंद्र त्रिकोण में जाएगी कहीं ना कहीं और दूसरी जगह पे। तो विपरीत राज्यों का वो फल नहीं दे रहा है प्लैनेट, वो दूसरी राशि का फल दे रहा है जिसका मालिक है वो। तो विपरीत राज्यों के पूरी तरह से भ्रम है। मैं आपको बता देता हूं, वहां जो प्लैनेट बैठे हैं वो आपको कष्ट ही देने वाले, या जो राशि बैठी वो भी कष्ट देगी, या जो ग्रह वहां गए 6 8 12 में वो दूसरी राशि कष्ट देगी। अर्थात जैसे मान लिए मंगल की एक राशि छठे आठ में 12वें चलेगी, एक राशि कहीं और, तो 7 साल मंगल की दशा चलेगी, तो 7 साढ़े 3 साल इधर, 3.5 साल उधर। तो पहले आप कष्ट में आए, बाद में आप सुखी हो गए, लोग विपरीत राजयोग थे। अरे नहीं भाई, विपरीत राजयोग मतलब, हाँ विपरीत राजयोग फलता, मैं बताता हूं किनको फलता। जो समाज में विपरीत ही जीतते हैं, छठे से क्या स्थान देखा जाता है? चोर, गुंडे, इनको भी तो देखते हैं। अच्छे वाली की बात छोड़ी, विपरीत की बात करूं, 8वें स्थान से क्या देखते हैं? अंधकार है ना, हमेशा बोलता हूं अंधकार। यहां से और क्या देखे जाते हैं? अंडरवर्ल्ड, जमीन के नीचे ना। तो गलत काम करने वाले, उन्हें भी तो अंडरवर्ल्ड ही बोलते हैं। अब 12वें स्थान से जेल, हॉस्पिटल, थाना, कचहरी, हाँ, तो उनको फलता है। सज्जन व्यक्ति को विपरीत राजयोग से बिल्कुल लेना लाना नहीं, विपरीत जाता नहीं ना सर। विपरीत का मतलब क्या? पहले आप एकदम भिखारी हो गए, फिर आप बाद में उठेंगे। नहीं नहीं नहीं, विपरीत का मतलब विपरीत ही होता है। बुरे बने हैं तो बुरे हैं आप, या गरीब होके जब रईस होते हैं तो वो विपरीत राज्यों के कारण नहीं, दूसरे ग्रहों की वजह से होता है। और आपके पीछे के 7 8 वर्ष जो खराब गए हैं, उनमें आपने परिश्रम, मेहनत, संस्कार जो भी किए, जो भी रीजन बने, मगर ये विपरीत बिल्कुल रीजन नहीं। विपरीत राजयोग से उन्हीं विपरीत लोगों के लिए बनता है जो गुंडे वाली, चोर, डाकू या कालाबाजारी हैं, देखते सफेद पोश, हाँ वो तो फिर वहीं से मिलेगा ना भाई। जमीन के नीचे आप, अर्थात समाज में ना प्रकाशित होने वाले जिन कार्यों को आप कर रहे हैं, उनसे मिलता है तो पता नहीं। मैंने तो किसी सज्जन की कुंडली देखा, जिसकी कुंडली में मिला तो मैंने तो साफ साफ पूछ लिया, भाई ये काल अच्छा था, विपरीत राज्य कहीं ना बताइए, कहा ना क्या हुआ? नहीं बस वही जो कह रहे हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, कुछ योग बेवजह के भ्रांतियों में जी रहे, तो जिनको कष्ट मिल चुका है और अगर उभर गए हैं तो कुछ सुखी रहे। मगर मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिनको आने वाले समय में किन लोगों ने बोला है, तो वो उस भ्रांति में न जी, किसी अच्छे सलाहकार से सलाह ले ही ले तो बेहतर। और कौन ज्ञानी है, कौन
अज्ञानी है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए कई लोग बोलते हैं ना, वो कई लोग जो था चारों कुंडलियां दिखाई, उन्होंने ये बताया वो बताया, कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, जब आपका समय ही सही नहीं है तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी नहीं मिलता है। बुरा समय, आपका समय बीमारी का चल रहा है तो डॉक्टर ये अच्छा नहीं मिलता है यार। कमाल की बात करते हैं भाई लोग। वही तो गहरा विषय है ना ज्योतिष का। अब उसमें सारा सत्य बोलने जाता हूं तो कुछ लोग को खराब भी लगता है, और दूसरा वीडियो लंबा होने लगता है, और तीसरी बात कि अब सारा कैसे एक वीडियो में हर घर की व्याख्या करे और एक ही विषय वीडियो बनाइए, तो लोग भी दुनिया रंग बिरंगी। अरे कल ही तो देखा था, ये थोड़ा नया कुछ हो तो नहीं नहीं, नए से कुछ नहीं होगा। अपनी कुंडली को, आप अपने जीवन को बहुत गंभीरता से समझिए, और उसको समझिए नहीं, उसको जीजिए। तो नहीं तो देखिए, ऐसा है, एक कुंडली होती देखती पता चल जाता है ये कमाल कर जाएगा। एक होती सामान्य चली, और एक होती एकदम निम्न स्तर पे चली। तो सामान्य कुंडलियां बहुत पाई जाती हैं जिनका जीवन सामान्य चल रहा है। एक होती बहुत ऊंचाई पे चली जाएंगी, वो चले जाते हैं, उनको साफ साफ लिख के ही देता हूं, अर्थात साफ सुथरे शब्दों कह देता हूं। और बहुत कम लोग होते हैं जिनकी निम्न स्तर पे चली जाती है जिंदगी, सामान्य से बहुत नीचे। तो ये दोनों कम होती, मगर जनरल तो जनरल होती। जनरल चीजें समाज में ज्यादा पाई जाती, तो कुंडलियां भी जनरल होती, तभी तो सबकी कुंडली में राजयोग। ऐसा तो मैं नहीं कहता, मगर कोई ना कोई राजयोग निकाल ही देता है, कोई ना कोई ज्योतिषाचार, वर्तमान में आपको प्रसन्न करने के लिए, मगर सच नहीं। तो उसको पकड़ कर रखिए, अर्थात उनसे संबंध बना कर रखिए। जब समय आए तो उनके पास दोबारा जाइए, पूछिए। तो क्या है, ये परफेक्शन का काम है। हमसे भी गलती होती, सबसे होती, मगर उस गलती को दोबारा ठीक कर लिया, दोबारा वही गलती दोहराई जाए तो फिर वो तो अज्ञानता का विषय, जानकारी का। तो मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ कि ये विपरीत राजयोग के भ्रम में ना ही पड़े कोई तो अच्छा। मैं बताऊं बात साफ, और अगर कहीं हुई तो मैं तो वीडियो बना ही रहा हूं। कुछ लोग मेरा वीडियो देखें, वो मुझे अपनी कुंडली में भेजें कि ये विपरीत राजयोग था इसमें, मैं तो रईस हो गया। वो ना भेजे जिनमें है, वो बताएं कि वो हो गए जिस काल में। जो लोग देखे तो, लेकिन मैं अभी बोले जा रहा हूं, ये भ्रम ही है। ये हमको नहीं मालूम शास्त्र की किस हिस्से से आया है, क्या है, कहाँ लिखा है। लिखा तो दुनिया में बहुत कुछ है। भगवान ने कुछ विवेक बुद्धि आपको भी दी है कि नहीं दी? आपका अनुभव किस काम है? बहुत आध्यात्मिक गुरु, तो क्या आप उनकी पथ पे चल पड़ेंगे? नहीं, उनसे आप सीखें, पथ आपका हो, अर्थात स्वभाव भगवान ने आपको अपना दिया है ना, ज्ञान बुद्धि। तो उस ज्ञान को लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसको आगे आपको लगाना कैसे है, वो रटंत विद्या से अगर आपने उसको बैठा दिया तो वो फिर तो उस महान शास्त्र का भी अपमान करेंगे। उन्होंने तो हर जगह अलग अलग कहा है, तो आपके पास तो 12 घर आ गए ना, वो एक घर व्याख्या कर दी, उसको आप हर जगह लागू कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। तो आइए, जो मुझे समझ में आया सो मैंने कहा। आगे मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो आइए मिलते, नमस्कार।